हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं झूठ ना बोलने के विषय के बारे में। अगर हम इसे परमेश्वर के वचन से जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 to 8 में इस प्रकार से लिखा है, शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य के बारे में। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक मनुष्य आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता है। हम कैसे जानेंगे? कई बार हम लोग अपने जीवन को तो जी रहे हैं, पर हम कुछ छोटी-छोटी बातों में झूठ का सहारा लेते हैं अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए, या ये सोचने के लिए कि हमने भलाई के लिए ही तो ये काम किए हैं। और कई बार हम इसमें अपना स्वार्थ ढूँढने लग जाते हैं। मैं एक छोटा-सा आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। कई बार पिता घर में होते हैं और वो अपने बच्चों से कहलवाते हैं, जब कोई गेट पर आता है, कि बोल दो पापा घर पर नहीं हैं। और उसके कुछ ही दिनों के बाद वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने पापा से झूठ बोलने लग जाता है। ठीक उसी तरीके से मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताऊँगा। जब मैं कोक कंपनी में जॉब किया करता था, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं अपने घर पहुँचने वाला होता था और मुझे मुश्किल से आधा या 1 घंटा होता था कि मैं घर पहुँच जाऊँगा। और अगर मेरी वाइफ़ का बीच में फ़ोन आ जाता था तो मैं उसे सरप्राइज़ देने के लिए मैं उससे बोल दिया करता था कि आज मैं लेट हो जाऊँगा, मुझे 10 बज जाएगा। और कुछ ही देर के बाद मैं देखता था कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी, या मेरे रास्ते में ट्रैफ़िक हो जाता था, या बॉस का कॉल आ जाता था, और मैं रात को उसी 10 बजे ही अपने घर पहुँचता था, जो मैं झूठ बोलकर उसको खुश करने की कोशिश कर रहा होता था। तो मैं आपको जनरल वे में वाली बात बता रहा हूँ। कई बार हम सोचते हैं हम किसी को डाँट रहे हैं, उसकी भलाई के लिए डाँट रहे हैं, अच्छी बात है। बाइबिल भी कहती है पिता जिससे प्रेम करता है, उसे डाँटता है। लेकिन कई बार हम लोग उस गुस्से में हम ऐसा करते हैं कि हम पाप करने लग जाते हैं और हम अपशब्द बातों को बोलने लग जाते हैं। हम सोचते हैं हम भलाई के लिए कह रहे हैं, पर बाइबिल कहती है कि गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। तो कई बार हम अगर रास्ते में होते हैं तो बहुत से लोग हमसे टकरा जाते हैं और हम उनके संग गलत बर्ताव करते हैं और ये सोचते हैं कि उसने ये गलती की है। पर हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने ही पापियों को माफ़ किया है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे लड़ाई झगड़ा ना कर कर उन्हें प्यार से अगर हम समझा सकते हैं तो हम समझाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि झूठ का सहारा मत लीजिए। जैसे अगर हमें झूठ को जानना है तो हमें सत्य को जानना ज़रूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा झूठ क्या है। जैसे अगर रात को जानना है तो दिन को जानना ज़रूरी है। जैसे अंधकार को जानना है तो रोशनी को जानना ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर झूठ को जानना है तो सत्य को जानना ज़रूरी है। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसमें इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। और केवल एक यीशु मसीह ही है जो हमें सच्चाई बताता है कि हमें अपने जीवन में कैसे सत्य के मार्ग पर चलना है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर हम लोग यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें 44 वर्स में लिखा है कि झूठ का पिता तो शैतान है और वो झूठ को ही गढ़ता है। मेरे प्रिय लोगों, झूठ का स्वभाव अगर हमारे अंदर आ रहा है तो हम नहीं जानते कि हमारे अंदर शैतान का स्वभाव आ रहा है और वो हमें छोटी-छोटी बातों में झूठ में फँसा देता है और हम अपनी ज़िंदगी में सही समझकर उस पर चलते रहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार मैं पास्टर हूँ तो मुझे बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं प्रेयर करने के लिए, और मैं उन सब से एक ही बात को बोलता हूँ, हाँ, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जबकि ये फैक्ट नहीं है। कई बार हम ऐसा बोल तो देते हैं, पर दिन भर में हमारे पास पचासों कॉल आते हैं और शायद उनमें से 5 लोग हमें याद रहते हैं जिनके लिए हम वास्तविकता में प्रेयर कर रहे होते हैं, पर उनमें से 45 लोग ऐसे होते हैं जिनको हमने कहा होता है कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर सच्चाई तो ये है कि ना तो हम उनका कई बार नाम याद कर पाते हैं और उन्हें भूल भी जाते हैं और हम उनके लिए प्रेयर नहीं कर रहे होते हैं। तो मुझे परमेश्वर ने सिखाया, यदि मैं बोलूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो फिर मैं झूठ ना बोलूं, मैं उसे करूं। तो मैंने उसका एक तरीका निकाला। जब कोई मेरे पास फोन कॉल आता है तो मैं उसी समय ही अपने आप से ही उसको कहता हूं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, और अगर मैं उससे कहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो मैं फोन रखते ही उसी समय अपने मन में उसके लिए प्रार्थना करता हूं, या उसी समय ही मैं प्रेयर के लिए कुछ समय बैठ जाता हूं, ताकि बाद में अगर मुझे ना भी याद रहे
तो मैं प्रेयर कर लूँ। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में हम झूठ का सहारा ना लें। कई बार हम बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस करते वक़्त हम लोगों को टालने के लिए कुछ ऐसी बातों को झूठ का सहारा ले लेते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि शायद हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बाद में फिर वही व्यक्ति होप के संग हमारे पास आता है, फिर हम एक बार और झूठ बोलते हैं, फिर हम कुछ समय के लिए उसे रोक देते हैं। ऐसे करते-करते हम उस मनुष्य का हैरेसमेंट करते हैं और हमें ये लगता है कि हम अपने बिज़नेस को अच्छे से चला रहे हैं, पर इसमें कभी भी आशीष नहीं है, क्योंकि झूठ को गढ़ने वाला शैतान है। मैं बस आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि झूठ के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं। अगर हम परमेश्वर में हैं तो भी, और अगर हम परमेश्वर में नहीं भी हैं तो भी। बस मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप और भी परमेश्वर के वचन के बारे में या झूठ के बारे में या परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे आने वाले प्रेयर टॉवर नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सहभागी आपके फ़ोन को उठाएँगे और आपसे बातचीत करेंगे। गॉड ब्लेस यू।